शाम के समय सुनने में आया है कि लड़के जो होते हैं हुल्लड़बाजी ही करते हैं यहाँ पे आके नशे में। कुछ देखने को मिला है यहाँ पे ऐसा? यस मैम, डेली बेस पे ही होता है ये तो, पर हम नहीं आते ज़्यादातर। नॉर्मल फैमिली वाले बच्चों को तो कहाँ टाइम मिलता है। जैसे आपके सामने हम मैं जॉब करते हैं मैम, ये अमीर घरों के ही होते हैं जो घूमने निकलते हैं। क्या मतलब नशे में आते हैं या वैसे ही अपने आप को ज्यादा ही स्वैग टाइप बनने के लिए? क्या स्वैग टाइप बनने के लिए आते हैं ज्यादातर तो। नहीं, लोग कह रहे हैं कि जो मर्जी कहते हैं। हम रहते हैं यहाँ पे 8:30 बजे तक, 8:30 बजे बाद चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है क्या नहीं हमको ये नहीं पता। नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे, निष्पक्ष तरीके से हम पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा, फील्ड में किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं मोहाली की 3B2 की इस मार्केट को लेकर। ऐसा सुनने में आया है कि शाम के समय जैसे ही सूरज ढल जाता है, अंधेरा जब चढ़ने को होता है, तो यहाँ पर युवा की जो मंडली इकट्ठी होती है वो अक्सर नशे में यहाँ पर हुल्लड़बाजी करती है। इसके अलावा और भी कई मुद्दे इस मार्केट को लेकर हैं, जैसे कि दुकानदारों के द्वारा जो जगह पर अवैध तरीके से जो कब्जा कर लिया जाता है, हम दुकानदारों से भी जानेंगे। और फिर मीडिया को लेकर लोगों का क्या रुख है वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर दुकानदारों ने जिस तरीके से अपना सामान यहाँ पे सजाया हुआ है और युवा भी जो है इस मार्केट में मौजूद है, तो हम ये लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार शाम के समय यहाँ का माहौल कैसा रहता है। और यहाँ पर दो लड़के मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। कहाँ से आए आप? 3B2 लोकल मोहाली। अच्छा, लोकल है आप। शाम के समय सुनने में आया है कि लड़के जो होते हैं हुल्लड़बाजी ही करते हैं यहाँ पे आके नशे में। कुछ देखने को मिला है यहाँ पे ऐसा? यस मैम, डेली बेस पे ही होता है ये तो, पर हम नहीं आते ज़्यादातर। पर हम फिर मतलब कभी कभी वीकेंड पे ही आते हैं, बट नॉट एवरीवन। सम पीपल्स आर आल्सो डूइंग सम इनलीगल एक्टिविटीज। तो मतलब मानते हो कि यहाँ पे कुछ ऐसा है? क्या लगता है कि जो इस तरह से लड़के हुल्लड़बाजी करते हैं, दूसरों को भी दिक्कत होती है फिर ऐसे आने वालों को? ये सेम दिक्कत तो है। और भी कई लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या उनका भी यही मानना है। अभी यहाँ पे दुकानदार भी बैठे हुए हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। इनसे हम बात कर लेते हैं। शाम को यहाँ पे युवाओं की भीड़ होती है जब शाम ढलती है, तो क्या यहाँ पे अक्सर हुल्लड़बाजी देखने को मिलती है? यहाँ पे नशे में युवा हुल्लड़बाजी करते हैं मैम वो तो हर एक 7 फेज 3B2 में तो वो मिलती है मैम हुल्लड़बाजी जी। तो ये किस तरीके के युवा होते हैं? क्या लगता है कि अच्छे खासे घरों से कि वैसे ही जस्ट कॉमनर्स है वैसे ही? मैम नॉर्मल फैमिली वाले बच्चों को तो कहाँ टाइम मिलता है। जैसे आपके सामने हम मैं जॉब करते हैं मैम, ये अमीर घरों के ही होते हैं जो घूमने निकलते हैं। हाँ जी, इंजॉय वगैरह वो अपना करते रहते हैं घूम फिर के जी। चलिए, और फिर और भी हम कई लोगों से बात करते हैं, क्योंकि इनका तो यही कहना है ये मार्केट वो जगह है जो कि शाम के समय लोगों से गुलजार रहती है। यहाँ पे लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं, रोजगार करने वाले औरतें, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, सब तरीके के लोग यहाँ पर आते हैं। और अभी ये मार्केट का हाल हम आपको दिखा रहे हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। 3B2 की ये मार्केट है, यहाँ पर कई तरह के लोग आते हैं। कभी देखा यहाँ पे कि जो युवा है नशे में हुल्लड़बाजी करते हैं या फिर गंदगी फैलाने कोशिश करते हैं यहाँ पे? शाम के टाइम ही होता है, रात के टाइम होता है, दिन में तो नहीं होती। तो सिर्फ लड़के ही होते हैं या लड़कियां भी इन सब में शामिल होती हैं? उनका पता नहीं, लड़के तो उधर ही घूमते रहते हैं। मतलब इस लाइन में ज्यादा होते हैं या वो जो खाने पीने के आउटलेट्स लगे हुए वहाँ पे ज्यादा होते हैं? उधर ज्यादा होते हैं जी, खाने पीने वाले जगह पे। यहाँ पे हर तरीके का जो सामान है वो सजा होता है। चाहे अभी विंटर कलेक्शन की बात करें, पर्स की हम बात करें, यहाँ पर ये लड़की हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। बीइंग ए गर्ल, आपको क्या लगता है कि इस मार्केट का माहौल शाम के बाद कैसा होता है? मतलब हुल्लड़बाजी होती है, क्या होता है? हुल्लड़बाजी होती है। हाँ जी। तो क्या मतलब नशे में आते हैं या वैसे ही अपने आप को ज्यादा ही स्वैग टाइप बनने के लिए? क्या लगता है? स्वैग टाइप बनने के लिए आते हैं ज्यादातर तो। तो जैसे आपने सामान वगैरह बाहर लगा रखा है, जब लेने आते तो आप उनको बताते नहीं है कि भाई शांति से अपना शॉपिंग करें, दूसरों को बताते हैं, हाँ जी बताते हैं बिल्कुल। अगर कोई ड्रिंक वगैरह करके आता है तो बताते हैं। चलिए, तो क्योंकि अब सामान की हम बात कर रहे हैं, दुकान के अलावा जो बाहर सामान आपने लगा रखा है, तो इसके लिए क्या मतलब परमिशन वगैरह लगती है, कैसे है? जी, जिसका ये शोरूम वगैरह दुकान वगैरह होती है उसको हम रेंट देते हैं।
अच्छा, वही आप रेंट। उनको दुकान वाले को रेंट देते हैं? हाँ जी, अच्छा, तो ये किस हिसाब से होता है? मंथली होता है, ईयरली है, कैसे होता है? मंथली। मंथली रेंट। जी। ये चार्ज के हिसाब से कितना होता है? ये तो हमारे सर को पता है, सर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्योंकि मार्केट जो है काफ़ी बड़े एरिया में मार्केट है और कपड़ों के अलावा जो यहाँ पे बर्तन भी है, खाने पीने की दुकानें भी हैं, स्वेटर का भी सामान यहाँ पे लग जाता है। और शाम के समय अगर हम बात करें, ख़ास तौर पर लोग जो है यहाँ पर शॉपिंग से ज़्यादा खाने पीने को लेकर इंटरेस्टेड होते हैं। युवा वर्ग इस मार्केट में सबसे ज़्यादा आता है और यहाँ पर ये मेहंदी आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। शाम के समय की अगर बात करें, आपने देखा है कि युवा जो है वो हुल्लड़बाजी कर रहे हैं यहाँ पर आके इसी तरीके की? नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं। नहीं नहीं। क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि नशे में नहीं, लोग कह रहे हैं कि जो मर्जी कहते हैं, हम रहते हैं यहाँ पे 8:30 बजे तक, 8:30 बजे बाद चले जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है क्या नहीं हमको ये नहीं पता। अच्छा, बाकी जब तक हम यहाँ पे 8 साढ़े सही है, अच्छा मार्केट है, इससे अच्छा मार्केट कहीं नहीं है। अच्छा। हाँ जी। चलिए, बाकी आपकी दुकानदारी को लेकर बात कर लेते हैं। यहाँ पर कैसे आप किराए के हिसाब से या कैसे हैं बैठे हैं यहाँ पे? जी पड़ी बैठो जी, कोई ना, भी बाद में करते हैं जी, काम करते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। तो लोगों से हम जाकर जान रहे हैं इनका दुकानदारी को लेकर, तो इन्होंने कुछ नहीं कहा है फिलहाल। शायद ये बचना चाह रहे हो कि कितना किराया ये कैसे जाता है, क्योंकि एक दुकानदार से जब हमने पता किया था, उन्होंने कहा था कि वो दुकानदार को अंदर किराया देते हैं। देखिए, ये वाला मुद्दा हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि सड़क जो है, फुटपाथ जो है वो चलने के लिए है, लेकिन इन्हीं फुटपाथ पर सामान जिस तरीके से रख दिया गया है, जिस तरीके से कब्जा कर लिया गया है, हम दुकानदारों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो इसके लिए नगर निगम को किसी तरीके की पेमेंट करते हैं या फिर ये परमिशन उनको मिली कैसे है। तो और इसके अलावा जो युवाओं का है, आगे हम चलते हैं, बात करके देखते हैं। मार्केट आप देखिए यहाँ पे, क्योंकि खाने पीने की दुकान भी यहाँ पर आ गई है और चाप हो, मीठा हो, नमकीन हो, युवा जो यहाँ पे पसंद करते हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, ऐसा सुनने में आया है क्योंकि 3B2 की जो मार्केट है, जो युवा आते हैं दूसरी जगहों से, क्या यहाँ पे हुल्लड़बाजी करते हैं नशे में? ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਪੂਰਾ। ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। क्योंकि बात ये है ना, गर्ल्स भी आती हैं तो हाँ जी, सेफ्टी हाँ को लेकर भी। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ सारा, चलिए, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਪੂਰਾ। अच्छा, शाम के समय पुलिस रहती है तो गाड़ियाँ वगैरह खड़ी रहती है पुलिस की यहाँ पे? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹਮਣੇ। अच्छा, सामने की तरफ में। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। मोहाली में जिस तरीके की जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, वो हम आपको दिखाते रहेंगे। डे टू डे न्यूज़ भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।